हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश कुमार और आप देख रहे हैं डीके कॉमर्स स्टडी पॉइंट। तो आज हम एक नई बुक स्टार्टिंग करने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। इसको कई बच्चे जो है हिंदी में समझ नहीं पाते हैं, उनमें कहीं कठिनाइयाँ होती हैं। तो आज मैं इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो घबराइए मत ही और क्या नाम है इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपको इंटरेस्ट इसमें ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले में हम इस चैप्टर का मेन क्या नाम है इंट्रो देख लेते हैं। इंट्रो क्या है इसमें? इंट्रो में है भारत स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें मेनली क्या हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार जो है हमारे भारत में आई थी, उस समय एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, जिसमें ब्रिटिश शासन ने पूरी तरह से भारत पर कब्जा कर लिया था। कहने का अर्थ ये है कि उस समय हमारे जो राजा नजाउद्दीन दौला जो थे वो हार चुके थे। वह बंगाल में क्या नाम है स्थित क्या नाम है उन्होंने अपना क्या नाम है डेरा जमाना शुरू करा और उन्होंने क्या है कि क्या नाम है धीरे धीरे हमारे इंडिया को जो है रॉ मटेरियल यानी कच्चे उत्पादक का केंद्र मान लिया, स्रोत मान लिया था, या मान सकते तो सेंटर मान लिया था। अब क्या बात हुई, जब क्या नाम है इसकी मैं थोड़ा आपको क्या नाम पॉइंट्स समझा देता हूँ। क्या है ये रहा। तो स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की व्यापक विशेषता क्या थी? भारत उस समय जो है भारत में ब्रिटिश शासन का मुख्य लक्ष्य हमारी अर्थव्यवस्था को कच्चे माल के सप्लायर तथा ब्रिटिश निर्मित वस्तु यानी इसे फिनिश हमारे जो क्या नाम है कच्चे माल जो थे उनको क्या नाम है निर्मित माल में यानी तैयार माल में क्या नाम है भारत में ला करके उसकी बिक्री करते थे, बाज़ार में उसे रूपांतरित करते थे। उसके तदनुसार उनके द्वारा किए गए सभी उपायों का यहाँ अंतर्निहित उद्देश्य था। इसका मतलब यह है कि इसमें जो है जब ब्रिटिश शासन ने यानी भारत में जब ब्रिटिश शासन का क्या नाम है उस समय दौर चल रहा था, तो ब्रिटिशों ने ये देखा कि भारत में जो है कि बहुत सारे क्या नाम है कच्चे माल है, जिससे कि वह अपने देश में ले जा करके उसे फिनिश गुड्स में तैयार करके यानी तैयार वस्तु में माल को तैयार करके भारत में भेजते थे और उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। तो अब क्या हुआ, हमारा जो ब्रिटिश शासन से इसमें लिखा है भारतीय शासन से पूर्व की भारतीय व्यवस्था, यानी ब्रिटिश जब नहीं आए थे तो उस समय क्या नाम है हमारा भारत कैसा था, यानी उसकी क्या नाम फैसिलिटीज़ थी या क्या नाम है उसकी क्या नाम फीचर्स थे, ये सब बताने हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसमें क्या नाम थोड़ा गौर कर लेते हैं। तो ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था एक कंपायन यानी जीवित यानी वाइब्रेंट यानी हिली हुई, जिसे कहते हैं हिली हुई अर्थव्यवस्था तथा समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। पर्सपेक्टिव्स लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी इसका मतलब समृद्ध यानी उसमें ग्रोथ था। क्या नाम कृषि के संदर्भ में यह एक स्वयनीति यानी सेल्फ कॉन्टिनेंट यानी सब आत्मनिर्भर थे। अधिकतर लोग जो है कृषि थे और कृषि क्या नाम है कृषि ही करा करते थे और उनकी खुद की ज़मीन होती थी जिस पे वो क्या नाम है अपनी खेती किया करते थे। और हमारा हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प कला उद्योग भारत में बहुत प्रसिद्ध था, यानी बहुत उसका प्रचलन था। क्या नाम है हाथों से बनी चीज़ों को लोग क्या नाम है ज़्यादा क्या नाम है पसंद करते थे उस समय। तो अब क्या हुआ, जब ये युद्ध हुआ उसके बाद के दौरान ब्रिटिश के मतलब आने के दौरान भारत का पूर्ण तरह से शोषण किया गया, यानी उन्हें क्या नाम है कॉलोनियल इकोनॉमिक के नाम से जाना गया, उन्हें एक्सप्लॉयटेशन किया गया, यानी उन्हें क्या नाम शोषणकारी किया गया, उन पर कई सारे दबाव डाले गए। तो ब्रिटिश शासन के ब्रिटिश सरकार ने अपने आर्थिक अधिनियमों लाभों को कमाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। इसे हम आमतौर पर औपनिवेशिक शोषण भी कह सकते हैं। इसके दो पहलू में क्या थे कि पहले जो है भारत से
जो फिनिश गुड्स हैं वो लेके जाते थे, सॉरी, जो भारत से जो है रॉ मटेरियल यहाँ से इंपोर्ट करके क्या नाम है ब्रिटेन में ले जाते थे, और ब्रिटेन से तैयार माल को यानी क्या नाम है निर्मित वस्तु को क्या नाम है ले करके सीधा भारत में एक्सपोर्ट कर देते। यहाँ से भारत से इंपोर्ट किया और वहाँ जा कर के क्या नाम फिनिश गुड्स बना करके एक्सपोर्ट कर दिया भारत के अंदर और वहीं बेचा। तो इससे क्या हुआ कि भारत में जो है हस्तशिल्प कला का उद्योग का जो है पतन हुआ। यानी पतन का मतलब ये है कि मतलब पूर्ण तरीके से नष्ट हो गई। इसे हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से नष्ट हो गई भारत अर्थव्यवस्था। यानी इसमें अब नाम मात्र ही क्या नाम है कोई कुछ इत्यादि क्या नाम है उद्योग होंगे जो चल पाते थे। अधिकतर सारे जो ब्रिटिश शासन के दौरान है वो सभी तबाह हो गए थे, यानी नष्ट हो गए थे। अब क्या हुआ, भारत में सब कुछ शोषणकारी हो रहा था। अब जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत अर्थव्यवस्था की विशेषता है तो क्या था, इसमें गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। गतिहीन अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में बिल्कुल कोई भी गति नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जिसमें आय में यानी जिसमें इनकम में किसी भी व्यक्ति की इनकम में वृद्धि नहीं हो रही थी, यानी कोई ग्रोथ ही नहीं हो रहा था। उस समय सरकार जो ब्रिटिश शासन ने सभी भारत की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय यानी इनका आंकलन करने के भी कोई प्रयास नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि जो प्रति व्यक्ति आय यानी क्या नाम है टोटल इनकम पर क्या नाम पर्सन टोटल इनकम उन्होंने कैलकुलेशन करने की कभी इच्छुक ही नहीं रखा। यानी उन्होंने कहा कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि कुछ जो थे उन्होंने क्या नाम है इसकी गणना यानी इसकी कैलकुलेशन करने की एनालिसिस करने की कोशिश करी, जिसमें कुछ क्या नाम है प्रमुख नाम है जैसे कि दादा भाई नौरोजी, विलियम डगबी, फिटलेट सिराज और VKRV और AVRC देसाई। ये कुछ प्रमुख नाम हैं जिन्होंने राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का आंकलन करने में इच्छुक दिखाई और प्रयास करा। तदनुसार 20वीं शताब्दी में कुल वास्तविक उत्पाद जो थी यानी रियल GDP जो थी 2% से भी कम थी। यानी बिल्कुल जो है जो हमारा क्या नाम प्रोडक्शन लेवल जो था वो 2% से भी बहुत कम था भारत में। उस समय की बात कर रहा हूँ जब भारत में ब्रिटिश शासन सरकार का दौर चल रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ, दूसरी क्या नाम हम आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो। पहले पॉइंट क्या था, गतिहीन अर्थव्यवस्था। गतिहीन अर्थव्यवस्था का मतलब है कि ब्रिटिश शासन ने कभी प्रति व्यक्ति आय का आंकलन नहीं किया, आप इसमें ये बताओगे। और दूसरा ये बता सकते हो आप इसमें कि इसमें जो वृद्धि थी मतलब प्रति व्यक्ति आय के में 1 रुपये की वृद्धि नहीं हुई। तो क्या नाम है यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत पूर्ण रूप से एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। और गतिहीन अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें आय में बहुत कम या कम भी वृद्धि होती है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि इसमें बिल्कुल भी नाम मात्र बिल्कुल जैसे कह सकते हैं आप वो समझ लो। और दूसरी है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था का मतलब है क्या नाम है लोग क्या नाम पिछड़े बैकवर्ड इकोनॉमी जिसे कह सकते हो आप, एक तरह से पिछड़ गई थी। हमारी अर्थव्यवस्था दूसरे एक देश की अर्थव्यवस्था से बिल्कुल मतलब भिन्न थी, अलग थी, क्योंकि हमारे में जो है सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्रीज़ यानी उद्योग थे और हमारा अधिकतर जनसंख्या जो है कृषि पर ही निर्भर रहती थी। और बेरोजगारी तो हमारे देश में एक आम बात सी हो गई थी। और हस्तशिल्प कला का उद्योग तो आपको पता ही है कि क्या नाम है उसका निर्धन हुआ है, बिल्कुल उसे शोषण किया गया है उसमें। अब आते हैं हम इसमें कृषि का प्रभुत्व। कृषि का प्रभुत्व का अर्थ है कि अपनी आजीविका को पूरा करने के लिए देश की कार्यबल जनसंख्या का लगभग प्रतिशत भाग यानी उसे परसेंटेज आप कह सकते हो कि भाई टोटल वर्क कितना हो रहा है, वर्कफोर्स कितना हो रहा है कृषि में। तो टोटल जो हमारा में पाया गया कि अधिकतर लोग किस काम में लगे हुए हैं, तो अधिकतर लोग कृषि में लगे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 72% जो क्या नाम है
परसेंट जो है भाग वो कृषि में लगा हुआ था, यानी खेती वेती में लगा हुआ था, जिसमें जीडीपी का योगदान सिर्फ केवल 50% था, यानी 50% था, या उससे भी आप कम कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसमें ये देखा कृषि का प्रभुत्व। अब देते हैं निराशाजनक औद्योगिकरण। निराशाजनक औद्योगिकरण मतलब ब्लैक इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी ब्रिटिश शासन के दौरान भारत सरकार में भारत के औद्योगिक क्षेत्र पर सिर्फ ब्रिटिश का शासन था। अगर आप कोई भी वस्तु भारत की हैंडीक्राफ्ट जो गुड्स हैं यानी वस्तुएं हैं हस्तशिल्पकला उद्योग के, आप अगर उसे बेचते हो कहीं बाहर विदेश में, यानी आप एक्सपोर्ट करते हो, यानी आप ये समझ लो आप इसका आप निर्यात करते हो, आप आयात निर्यात करते हो, तो इसमें जो सरकार ने दिमाग क्या लगाया, उन्होंने ये कहा कि आप जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचोगे उस पर हम लगा देंगे हैवी टैक्स, यानी आप जो भी बेचोगे उस पर लगेगा हैवी टैक्स। तो आप तो जो इंडस्ट्री है, जो भारत की इंडस्ट्री हस्तशिल्पकला उद्योग है, तो वो कई लोग जो है इससे बेरोज़गार हो गए, और कई लोग जो है को इस टैक्स के चलते, इस कर के दौरान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगी हुई थी इस पर कर्ज, तो उसके कारण जो है लोगों में एक डर सा पैदा हो गया कि अब जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है वो धीरे 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 नष्ट की ओर दिखाई दे रहा है। तो लोगों ने हस्तशिल्पकला उद्योग से पिछड़ गए, और जो भारत ब्रिटिश की बनाई हुई निर्मित वस्तुएं जब भारत में इंपोर्ट होने लगी, तो उससे क्या है, लोगों का प्रचलन जो है बदला, यानी लोगों का जो टेस्ट प्रेफरेंस जो होता है वो चेंज हुआ। लोग अधिकतर जो है स्विच हुए किस पे, ब्रिटिश की गुड्स पे, यानी ब्रिटिश शासन जो उस टाइम पे चल रहा था, तो उनके जो फिनिश गुड्स हैं उस पर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा, लोग उसे ज़्यादातर खरीदने लगे, और यही ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि हमारी सब वस्तुएं लोग ज़्यादातर खरीदें और हैंडीक्राफ्ट जो है वो नष्ट हो। तो हमने क्या क्या सीखा, पहले गतिहीन अर्थव्यवस्था जिसमें प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल ना के बराबर है। दूसरा क्या है, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, यानी हमारी अधिकतर जनसंख्या जो है उसका जो भाग है वो कृषि में लगा हुआ था, और इसमें जो है प्रति व्यक्ति आय की इसमें बहुत कमी थी, और कुछ ही लोग जो थे इसको गणना कर पाए थे। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ हेडिंग में लिखा हुआ है, और लोगों की जो पर्याप्त भोजन हो गए, रहने के लिए स्थान हो गया, घर हो गया, मकान हो गया, उसमें भी कई सारी कठिनाइयाँ देखने को मिली। कई लोग बेरोज़गार हो गए, कई लोगों की भुखमरी छाने लगी भारत में। उस टाइम की बात की है जब भारत में ब्रिटिश शासन का दौर चला था। और हम इसमें तीसरा पॉइंट बताएंगे, कृषि का प्रभुत्व। अधिकतर जनसंख्या जो 72% जो है वो अधिकतर जो है भारत में जो है कृषि में ही लगी हुई थी, और उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था इस कृषि के अलावा। और हमारा जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें 50% का योगदान था बस। आप ये बता सकते हैं इस पॉइंट में। और चौथा जो आप बताएंगे वो है निराशाजनक औद्योगिकरण, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि हस्तशिल्पकला उद्योग का किस तरह से ब्रिटिश शासन ने पूर्ण रूप से शोषण किया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। तो अब हम थोड़े बहुत और पॉइंट्स हैं इसके एक बार जान लेते हैं। वैसे तो इसमें ये जो पॉइंट्स हैं ये 6 नंबर के आपके पास पेपर में आ सकते हैं, तो आप इसको आराम से डिटेल से एक बार समझिए और अंडरस्टैंड कीजिए, और अगर आपका मन हो तो आप इसे कॉपी में भी नोट्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़े 3 पॉइंट्स है इसकी बात कर लेते हैं। आयातों पर भारी निर्भरता, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। उस समय क्या था, जब भारत में कई लोगों भूखमरी छाने लगी, कई लोगों के पास पर्याप्त धन नहीं था, कई लोगों के पास भोजन नहीं था, तो कई लोग जो है भारत के कई व्यक्ति जो हैं वो
क्या नाम है इम्पोर्ट्स यानी आयातों पर भारी निर्भर रहने लगे थे। यानी इसका मतलब ये है कि उन्हें जो है जो भी उपकरण चाहिए, जो भी वस्तुएं चाहिए, वो विदेश व्यापार से ही क्या नाम उन्हें प्राप्त होती थी। वो लोग अब निर्भर होने लगे थे क्या नाम है विदेशी वस्तुओं पर और विदेशी व्यापारों पर, जिससे कि हमारी जीडीपी में भी कमी आने लगी। और उसमें कुछ वस्तुएं जैसे उपभोक्ताओं के लिए शामिल हैं, जैसे कि सिलाई मशीन हो गई, दवाइयाँ हो गई, मिट्टी का तेल हो गया और साइकिल हो गई इत्यादि का विदेशों से आयात किया जाता था, यानी इंपोर्ट किया जाता था। सीमित शहरीकरण में आप बता सकते हैं कि अधिकतर जनसंख्या जो है 85% यानी 85% जो है वो अधिकतर जो है रूरल एरियाज़ में रहती थी, यानी कृषि क्षेत्र में रहती थी। यानी शहरों में कम लोग रहते थे और गाँव में ज़्यादा लोग रहते थे। 85% जो है गाँव में रहते थे और 15% यानी 15% जो है वो शहरों में ही रहते थे। ये है एक क्या नाम है इसमें डिसएडवांटेजेस है कि क्या नाम है उस समय जो भारत में लोग थे वो अधिकतर गांव में ही रहा करते थे, अपना क्या नाम है गुजर बसर जिसे कह सकते हैं आप किया करते थे। और अधिकतर क्या नाम है किसान लोग खेती करके कुछ अन्न अनाज को बेच करके अपना जीवन गुजारा करते थे। अब इसमें एक और है संपत्ति अर्थव्यवस्था, सेमी फेड्यूल इकोनॉमिक्स। स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ना तो सीमांत थी और ना ही पूंजीवाद थी। कहने का अर्थ ये है ना ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना ही समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये उन दोनों के मिश्रण में नहीं थी। यानी इसमें ना समाजवादी क्या नाम है इसमें शामिल था और ना ही इसमें पूंजीवादी शामिल था, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो पिछड़ी हुई थी। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कल हम इसके दूसरे टॉपिक यानी स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र का उस समय क्या रोल था, यानी कृषि क्षेत्र की क्या उसमें भूमिका थी, उसको हम देखेंगे। तो आई होप यहाँ तक आप जब तक समझिए और उसे दोबारा देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।